नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो रजत दलाल ने एक नहीं बल्कि कई लोगों से ले लिया है सीधे तौर पर पंगा। एल्विश यादव से तो पंगा चल ही रहा है। एल्विश यादव भी नाराज है रजत दलाल ने जो कुछ भी एल्विश यादव को लेकर कहा है इंटरव्यूज में। वहीं दूसरी तरफ ईशा और अविनाश से भी पंगा ले लिया है रजत दलाल ने। सारा के बारे में भी कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद सारा हो गई है नाराज। अब इन सब पंगों के बीच में एल्विश यादव का एक क्यूट सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि लाफ्टर शेफ का है। तो एल्विश यादव का क्या वीडियो आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त पंगों के बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहला जो पंगा है रजत दलाल का वो एल्विश यादव से हुआ है। एल्विश यादव के बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा है। हालांकि उन्होंने एल्विश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली ये कहा कि फोन कॉल्स आती है कि रजत दलाल ने वीडियो बनाई तो रजत दलाल से जाकर लड़ लो, जिसके बाद उन्होंने इस कॉन्ट्रोवर्सी से अपने आप को अलग कर लिया। मतलब एक फोन कॉल से उनका भाईचारा टूट गया जो एल्विश यादव के साथ था, जिसके बाद सवाल भी खड़े हुए कितना कैसे तुम्हारा जो भाईचारा था कमजोर था कि एक फोन कॉल से तुम्हारा भाईचारा ही टूट गया। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रजत दलाल प्रिंस नरूला के साथ मिलकर एल्विश यादव को पोक कर रहे थे, एल्विश यादव को उस मामले में ड्रैग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एल्विश यादव ने उस पर समझदारी दिखाई और किसी भी मामले में कुछ ना बोलने के लिए ठाना और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। अपने ब्लॉग से अब उन्होंने जाकर रिप्लाई दिया है और वो भी मैच्योरिटी के साथ। तो कहीं भी जाकर लोकेशन खेलना, छपरियों की तरह हरकत करना, वो एल्विश यादव ने नहीं किया था। लेकिन रजत दलाल को इस बात का बुरा लग गया कि एल्विश यादव ने ये कह दिया कि मैंने कुछ कहा ही नहीं है और जिसने वीडियो बनाई है उसी से जाकर लड़ लो। अब ये बयान जो उन्होंने दिया और ईसीएल को लेकर दिया कि देखिए ईसीएल में मेरे पास उस वक्त ऑफर था कि आप किसी टीम में भी जा सकते हैं। चेन्नई से मुझे ऑफर था कैप्टन बनने के लिए, लेकिन मैंने भाईचारे में हरियाणवी हंटर्स को चुना था। अब चीज़ें जो हैं वो उस तरह की नहीं होंगी। मतलब भाईचारा टूट गया है और अब भाईचारा जो था वो खत्म हुआ, इसीलिए हरियाणवी हंटर्स छोड़कर अब वो लखनऊ में आ गए हैं। जी हाँ, लखनऊ की तरफ से अब वो खेलेंगे। अब देखना है कि वहां पर कैप्टन बनाए जाते हैं या सुपर कैप्टन बनाए जाते हैं या पूरी टीम ही उनके अंडर रहती है। वो देखना होगा कितनी इज्जत उनको इस टीम में मिलती है। लेकिन फिलहाल रजत दलाल जो हैं वो लखनऊ से खेलने जा रहे हैं ईसीएल में। अब ये सारी चीजें तो एल्विश यादव प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी को लेकर हो गई। वहीं पर उन्होंने सारा को लेकर भी बयान दिया कि सारा ने शायद ये बोला था कि रजत दलाल के साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है और हम मिल चुके हैं, लेकिन रजत दलाल ने उस पर ये बोल दिया कि हमने मुलाकात नहीं की, बस एयरपोर्ट तक हमने छोड़ा था। तो वो चीज़ जो है वो शायद सारा को बुरी लग गई कि रजत दलाल ने ये कहा कि टीआरपी के लिए मुझे यूज़ किया गया है। तो सारा ने उस पर जवाब दिया और ये कहा कि अगर मुझे टीआरपी ही चाहिए थी, ट्रेंडिंग में ही आना था, तो मैं बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस का नाम लेती, रजत दलाल का नाम क्यों लेती। वही सारा ने यह भी बताया कि रजत दलाल क्यों उनसे नाराज हो गए थे, क्योंकि किसी फैंडम का या किसी का मैसेज आता है कि सारा को कि आपने रजत दलाल के पसंदीदा औरत को आपने बहन बना दिया, क्योंकि बॉन्ड जो रजत और चाहत का बिग बॉस में था वो बहन भाई का था। वो बहन भाई की तरह एक दूसरे को मानते थे, तो इसीलिए सारा ने घर के बाहर बता दिया था कि वो तो बहन भाई हैं। लेकिन फिर रजत दलाल फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे या शायद किसी फंक्शन में नहीं आए, इफ्तार पार्टी में नहीं आए, तो किसी का मैसेज उनके पास आया कि वो पसंदीदा औरत थी लेकिन आपने उन्हें बहन बना दिया। तो अब सारा ने जब ये सारी चीज़ें बताई तो लोगों ने भी ये कहा कि भाई देखो, रजत का जिस से बिग बॉस में अच्छा चल रहा था, घर से बाहर जाने के बाद उसी से लड़ाई हुई। अब यहाँ पर ईशा और अविनाश से भी उन्होंने पंगा ले लिया है। ईशा और अविनाश का पहले भी इन्होंने नाम लिया था कशिश के साथ। कशिश ने शायद बोल दिया था कि वो हाफ गर्लफ्रेंड है, कुछ ऐसा ही बोल दिया था। फिर उसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। अब अविनाश और ईशा ने, शायद अविनाश ने बोला था कि इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर यूट्यूब पर ही रहें और सोशल मीडिया पर ही रहें, रियलिटी शोज़ में क्यों आते हैं। तो उस पर भी रजत दलाल ने कुछ कहा है, सुनाते हैं, सुनिए। उन्होंने बोला कि बिग बॉस में लोग नहीं आने चाहिए, इन्फ्लुएंसर यूट्यूब तक रहने चाहिए, जो भी है। भाई आप लोग भी इंस्टाग्राम पे हो, आप लोग भी यूट्यूब पे हो, आप लोग भी व्लॉग बनाते हो। अब वो चल नहीं रहे तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपने बोला कि आपने एक्टिंग सीखी है, ड्रामा करा है, क्लासेस करी है, उसके बाद आप बिग बॉस में पहुँचे हो, तो थोड़ी एक चीज़ होती है कॉमन और दूसरी होती है सेंस। दोनों को मिला के बनती है कॉमन सेंस। अगर आपके अंदर होती तो आपको इतना पता होना चाहिए, बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिसमें आपकी एक्टिंग का, ड्रामे का लेना देना नहीं है। शायद आप एक्टिंग और ड्रामे में इतने घुस गए कि वहीं एंगल बनाने लगे। मैं खुल के बोलता हूँ, मैं भाई आपके घर का नहीं खा रहा। घर के अंदर आप पहले दिन दूसरे दिन में लड़ाइयाँ करके बोल रहे हो मैं हूँ इस घर का सबसे बड़ा गुंडा, और बाहर लोगों को बोल रहे हो कि लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो रियलिटी शो में एक्टिंग कौन कर रहा था, मैं या आप? नॉर्मल चीज़ ना, एंगल कौन बना रहा था, मैं या आप? बिग बॉस ख़त्म हो चुका है आपका।
अब तक आप उन एंगलों पे चल रहे हो भाई। तो सुना, अब जितने भी रिश्ते रजत दलाल के थे, ईशा बहन थी, चाहत बहन थी या पसंदीदा औरत हमें नहीं पता, पर जो भी थी उससे भी नहीं बन रही है। सारा से अच्छी बॉन्डिंग थी, वो भी घर के बाहर अब देखिए इस तरह का बवाल मच गया है। और जो एल्विश यादव उनके रियल में दोस्त थे, उनसे भी पंगा चल रहा है। प्रिंस नरूरा को वो ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा वो जानते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए एल्विश यादव से भी पंगा ले लिया। अब भगवान जाने क्या ही चल रहा है। ये सारे ये पंगे इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि लाइमलाइट मिले, टीआरपी मिले, जो कि अविनाश ने कहा है। क्योंकि रजत दलाल ने जब ये इंटरव्यू दिया ईशा और अविनाश को लेकर, तो अविनाश का एक बयान भी आया, देखिए यहाँ पर, कि सुना है मेरे ऑब्सेस्ड लवर ने बहुत बातें की हैं मेरी। खैर, हाइपर रिएक्शन के लिए धन्यवाद, जिसने मेरे पिछले इंटरव्यूज़ में कहे गए हर एक शब्द को साबित कर दिया। निश्चित रूप से अब मैं कोई महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको सुर्खियों में रख सकती है। हो गया और ख़त्म। तो ये जो अविनाश की तरफ से कहा गया कि बस हो गया, अब ख़त्म करो इसको, डन एंड ओवर, तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि अविनाश ने ये बताया है कि रजत दलाल ने सिर्फ और सिर्फ हाइप के लिए, टीआरपी के लिए इन सारे नामों का इस्तेमाल किया है। तो रजत दलाल का तो गेम ओवर लग रहा है। लेकिन अब बात करते हैं एल्विश यादव की। तो एल्विश यादव का एक क्यूट सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक बहू जो है वो एल्विश यादव को देख रही होती है। दरअसल लाफ्टर शेफ में जो अब एपिसोड आएगा उसमें कई सारी बहुएं आई हुई हैं। तो उसमें एक बहू एल्विश यादव को देख रही होती है, तो भारती सिंह ये पूछती हैं कि तुम बहुत देर से, मतलब सासू माँ से बोलती हैं कि सासू माँ आपकी बहू बहुत देर से एल्विश यादव को देख रही है। तो वो औरत बताती है कि मैं एल्विश यादव की फ़ैन हूँ और आधे से ज़्यादा इंडिया एल्विश यादव का फ़ैन है। अब ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, सुन रही आप एल्विश की फैन है? आधा से ज्यादा इंडिया उसका फैन है ऑब्वियसली। राव साहब कौन नहीं जानता। तो सुना आपने। अब एल्विश यादव का क्रेज ही ऐसा है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप हर मुद्दे पर बात करती हैं, इसके बारे में बात करती हैं, उसके बारे में बात करती हैं, लेकिन जब बात एल्विश यादव की आती है तो आप बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड की बात नहीं है, जो सच्चाई होती है वही बोलते हैं, लेकिन आप लोगों का नज़रिया जो है वो देखने का थोड़ा अलग है। आपको ऐसा लगता है कि जो नैरेटिव सेट किया गया है वही सही है।